आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की भगवत गीता सीरीज में। हमारा 5वां अध्याय चल रहा है और आज हम जानने वाले हैं 3 प्रकार के डूअर कर्ता कौन कौन होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, वो किस प्रकार कार्य करते हैं, जिनमें से एक हम सभी हैं जीवात्मा। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है भगवत गीता सीरीज में। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। वेलकम ऑल ऑफ यू। पिछली बार हमने 5वां चैप्टर का सेकंड सेशन लिया था, जिसमें हमने श्लोक संख्या 7 से 12 तक कवर किया था और हमने मुख्य पॉइंट उसमें सीखे थे कि योग युक्त व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। जैसे वो विशुद्ध आत्मा होता है, वो अपने मन को, आत्मा को, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है और वो सभी जीवों को समान भाव से देखता है। वो जो भी कोई कार्य करता है वो हर कार्य करते वक्त अपने अंतर मन में ये जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ नहीं करता। और फिर आगे देखा था हमने कि जिस प्रकार कीचड़ में कमल का फूल रहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है वो
इस जगत में सब कार्य करते हुए भी उन कार्यों के कर्म के फलों से अप्रभावित रहता है, उनसे बंधता नहीं है, क्योंकि वो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है। तो पूर्ण रूप से समर्पित करने के लिए वो अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से और अपनी सभी इंद्रियों से पूरी तरह वो शुद्ध हो जाता है। जो भी वो कार्य करता है वो आसक्ति रहित होके करता है। और ऐसा व्यक्ति जो अपने हर कार्य को आसक्ति रहित होके करता है वो आसानी से शांति प्राप्त कर सकता है। वो शांति का सूत्र वहां पिछली बार बताया था। निश्चल भक्त जो होता है वो शुद्ध शांति प्राप्त कर सकता है। शांति मापनोति नष्टिति। अब वो सब देखकर अब आगे जो नेक्स्ट जो सेक्शन शुरू हो रहा है वो श्लोक संख्या 13 से 16 का सेक्शन है। इसमें बताया गया है कि 3 प्रकार के डूअर कौन कौन है, उनका किस प्रकार का हम ज्ञान उनसे प्राप्त कर सकते हैं और वो किस तरह की उनकी एक्टिविटीज होती हैं। तो पहला श्लोक संख्या है 13, जिसमें तीनों प्रकार के डूअर का वर्णन आगे आएगा। इसमें प्रथम है डूअर सोल। एक्चुअली 3 प्रकार के डूअर जो हैं, 3 प्रकार के कर्ता, वो क्या है? पहला है जीव, दूसरा है भगवान और तीसरा है प्रकृति। तो जीव यानी हम सब बद्ध जीवात्माएं, दूसरा भगवान जो परमात्मा है और तीसरा प्रकृति। तो इन शॉर्ट समझते हैं। तो जीव जो है, जीव का हमेशा क्या होता है, वो उसकी कुछ इच्छा होती है कुछ करने की, तो वो जीव हमेशा इच्छा करता है। भगवान क्या करते हैं? उस इच्छा को सैंक्शन करते हैं, उसको अनुमति देते हैं। और जो प्रकृति होती है उस एक्टिविटी को करने के लिए सब प्रकार के साधन प्रदान करती है। तो ये 3 मुख्य कारक होते हैं, डूअर होते हैं, जिसमें से प्रथम है सोल, जो जीव है, उसका क्या कार्य है श्लोक संख्या 13 में देखते हैं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। थैंक यू वेरी मच प्रभु जैन माता जी, बहुत सुंदर आपने रिसाइट किया। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, सर्व कर्माणि अपने सभी कर्मों को मन से संन्यस्य त्याग कर, अपने सभी कर्मों को मन से त्याग कर, और वशी, वशी मतलब अपने सभी क्रियाओं को वो वशीकृत कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो ये जो 2 व्यक्ति जो 2 कार्य करता है उसका क्या होता है? नव द्वारे पुरे देहि। नव द्वारे मतलब ये जो 9 द्वार का, पुरे पुरे कहते हैं शरीर को, जो हमारा शरीर है वो 9 द्वार का है। 9 द्वार किस प्रकार से? हमारी 2 आंखें, 2 छिद्र हमारे कान के, 2 छिद्र हमारे नाक के, 1 हमारा मुख का और 1 हमारा एनस और हमारे जेनेटल्स। तो इस प्रकार 9 होल्स होते हैं। हाँ, नव द्वारे पुरे देहि। तो इस प्रकार शरीर 9 छिद्रों वाले नगर में रहता है और उसमें कौन रहता है? उस शरीर में देही, आत्मा रहता है। तो वो आत्मा जो 9 द्वार वाले शरीर में रहता है वो अपना मन सभी कर्मों को, मन से सभी कर्मों का त्याग कर देता है, हमेशा अपने हर एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। वो क्या होता है? ना कुर्वन्न न कार्यन, वो कुछ भी करता हुआ वो कार्य नहीं करता, मतलब वो काम कर भी रहा है फिर भी नहीं करता। जैसे पिछली बार बताया था, डूअर येट नॉट डूअर। और उसका रिजल्ट क्या होता है? अस्ते सुखम। आस्ते मतलब वो रहता है, सुखम सुख में, वो हमेशा सुख में रहता है। कौन? जो अपने मन से सभी कार्यों का त्याग कर देता है, अपने सभी क्रियाओं को, अपने सभी इंद्रियों को वश में करके रखता है, वो व्यक्ति इस 9 द्वार वाले शरीर में रहते हुए भी, ये व्यक्ति की बात हो रही है हमारी आत्मा की, उस जीव आत्मा की, वो जीव उस शरीर में रहते हुए भी, कार्य करते हुए भी किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करती। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है? हमेशा प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। तो ये सुखी कैसे रहा जाए उसका सूत्र यहाँ पर बताया गया है। सुखी रहने का 2 तरीका, अपने मन से सभी कार्यों का त्याग कर देना है और अपनी सभी इंद्रियों को और अपने सभी एक्टिविटीज को वश में करके रखना है।
तो हमारा शरीर जो है वास्तव में 3 गुणों के द्वारा कार्य करता है। जितना भी हमारे कार्य हैं वो 3 गुणों के द्वारा ही संपन्न होते हैं। 3 गुण हैं, सत्व गुण, रज गुण और तमस गुण। तो ये 3 गुण क्या है, वो प्रकृति के द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं। तो ये जो शरीर है जिसके अंदर देही है, आत्मा है, वो सब कंट्रोल हो रही है प्रकृति के द्वारा, और भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। भगवान सैंक्शन करते हैं, जैसे भगवत गीता में आता है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति इति चापयुक्तो देह इस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात उपद्रष्टा अनुमंता च, भगवान जो है, जो परमात्मा है, वो देखते रहते हैं और जो भी हमारी इच्छा होती है, जो भी हम कार्य करना चाहते हैं, एक्टिविटी करना चाहते हैं, उसको अनुमंता, उसको वो सैंक्शन करते हैं, उसकी परमिशन देते हैं कि जाओ अब तुम कर सकते हो। क्योंकि वो ही सब चीज के भोक्ता हैं, भोक्ता महेश्वरा, वही ईश्वर हैं। और ये सभी कार्य जो होते हैं वो प्रकृति के द्वारा कंट्रोल करे जाते हैं। तो जीव जो है वास्तव में होता क्या है, जीव की प्रकृति है परा प्रकृति, जो भगवान का ही अंश है, लेकिन वो भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है, अपने शरीर को ही स्वयं समझता है कि मैं शरीर हूं, ऐसा मानता है, आत्मा हूं मैं, ऐसा नहीं मानता। जब उसकी ऐसी स्थिति होती है तो वो कष्ट पाता है, क्योंकि उसकी समझ नहीं है कि जो उसे कष्ट हो रहा है वो उसे लगता है मेरा शरीर ही मेरी आत्मा है, जबकि शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार जो व्यक्ति भक्ति में लगा है, जो योग युक्त है, जो भक्ति योग में लगा है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा है, वो इस प्रकार के देह बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त करता है गुरु के माध्यम से, और उसे पता है कि देह और देही अलग अलग हैं। देह मतलब शरीर और देही मतलब जीवात्मा, जो भगवान का अंश है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है या भक्ति में आता है, वो तुरंत ही अपने शरीर के सभी कार्यों से वो डिटैच हो जाता है। वो अपने सभी कार्यों को एज यूजुअल करता है, लेकिन उसका जो वर्किंग सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि वो हर कार्य को भगवान को ऑफर करके करता है। जब ऐसी स्थिति होती है, अपने मन को, अपने इंद्रियों को वो नियंत्रित रखता है, तो वो हमेशा सुख पूर्वक रहता है। कहाँ पर? अपने इस 9 द्वार के शरीर में। जैसा कि श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, 9 द्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। यानी जो हमारे 9 द्वार हैं जो अभी बताए थे, तो उसमें क्या है, जब हमारी वृद्धावस्था आती है और जीव अपने आप को शरीर मानता है, क्योंकि कष्ट बहुत होता है, तब अपने आप को शरीर ही मानने लगता है। वो आत्मा अलग है, मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं समझ पाता, क्योंकि कष्ट बहुत होता है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाती है, वो अपने आप को भगवान से अलग, अपने जो उसकी आत्मा है, परमात्मा का अंश, वो नहीं जब तक समझ पाता, उसको कष्ट महसूस होता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पहचान अपने हृदय में स्थित परमात्मा से कर लेता है, तो वो इस शरीर में कष्ट में रहता हुआ भी उन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। उसे उन कष्टों का एहसास होते हुए भी उन कष्टों पे वो ध्यान नहीं देता। जैसे अभी हमने हाल ही में देखा कदम कानन महाराज का, वो कैंसर से कितने पीड़ित थे। 12 दिन पहले उन्होंने संदेश दिया अपने सभी भक्तों को, उनकी क्या स्थिति है, उनसे बैठा भी नहीं जा रहा है। उसके बाद स्थिति डिटेरियोरेट होती गई, लेकिन फिर भी क्योंकि वो समझते हैं वो शुद्ध आत्मा है ना, विशुद्ध आत्मा वाली स्थिति पर है, तो वो समझते हैं कि एक शरीर तो कष्ट पाने के ही लिए है और मैं अलग हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जब ऐसा व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वो मुक्त होता है। उसके शरीर में भले ही कितना भी कष्ट हो, वो अपने सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। फिर आगे देखते हैं कि मेटीरियल नेचर का, प्रकृति का क्या रोल है। यहाँ पे हमने देखा तीनों का ही रोल शॉर्ट में समझाया है, लेकिन मुख्य है परमात्मा का और हमारे
जो आत्मा है उसका क्या रोल है। प्रकृति हालांकि उसको कंट्रोल करती है, तो प्रकृति को कैसे कंट्रोल कर रही है वो अगले श्लोका में बताया गया है। ये पुरंजन का उपाख्यान पूरा श्रीमद् भागवतम में आता है, बहुत सुंदर उपाख्यान है, तो कभी और डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 14 पर, जिसमें रोल ऑफ मटेरियल नेचर बताया गया है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। थैंक यू प्रभु जी एंड माता जी। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यहाँ पर ये बताया गया है कि स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये जो सब कार्य होते हैं ना, जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है वो सब कार्य किसके द्वारा होते हैं, उसके स्वभाव के कारण। और स्वभाव बनता है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। तो उसमें पहली लाइन में क्या बताया, ना कर्तृत्वम न कर्माणि। ये जो देही है, देही जीवात्मा है, हाँ, शरीर रूपी नगर का जो स्वामी है, वो ना तो किसी प्रकार का कोई कर्म करता है, ना ही कर्म के लोगों के कर्म करने को उनको प्रेरित करता है। ना तो वो खुद कोई कर्म करता है, ना दूसरों को प्रेरित करता है, और ना कर्म फल संयोगम, ना कर्म के फलों की वो रचना करता है। मतलब कर्म के फल जो बनते जाते हैं वो नहीं होते हैं। वास्तव में क्या होता है, ये जो हर कार्य है वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही किया जाता है। जो भी हम अपने कार्यों को कर रहे हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं, या किसी को प्रेरित कर रहे हैं, या किसी प्रकार के कर्म के फल के संयोग से नया कर्म फल की रचना हो रही है, तो ये वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होते हैं और कुछ नहीं है। तो वॉट एवर वी डू, वी रिपीटेडली डू, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। जो प्रकृति के 3 गुण की बात हो रही है, तो प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार आते हैं, तो सबसे पहले वो समझेंगे। जो भी कुछ हम सोचते हैं वो ही हमारा धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है, क्योंकि हम वो करना चाहते हैं। हाँ, वॉट एवर यू थिंक, जो भी हम सोचते हैं हम कर पाते हैं। और यदि हमें लगता है कि आई कैन नॉट डू दिस थिंग, तो वो हम कार्य कर ही नहीं पाते, वो ही सत्य होता है। तो सबसे पहला जो प्रकृति का हमें समझने की बात है वो है हमारा सोच, हमारा थॉट। फिर जैसे हम सोचते हैं उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। तो बार बार जो हम सोच रहे हैं हम वैसा ही कार्य करते हैं, फिर वैसा ही कार्य करते हैं, वो एक्ट हो जाता है, और वो हमारी एक्टिविटी हमारी आदत बनती चली जाती है, और वो आदत हमारा स्वभाव हो जाता है। और ये स्वभाव की बात हो रही है, ये जो यहाँ पर लिखा है स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। तो प्रकृति के 3 गुण में क्या आया, जो भी हम काम कर रहे हैं कंटिन्यूअस, जो भी हम सोच रहे हैं हम वैसे ही काम करते जा रहे हैं, और वही हमारी प्रवृत्ति बनती जा रही है, वही हमारा स्वभाव बनता जा रहा है। तो उसके अनुसार ही आगे हमें फिर उसका रिजल्ट मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है सोच, उसको ठीक करना चाहिए। हाँ, एक प्रिंसिपल आता है GIGO, हाँ, गीगो प्रिंसिपल। उसमें क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो आप दिमाग में बात डालेंगे वो ही बाहर आएगी। तो खराब डालेंगे, खराब सोच रखेंगे, तो आपके साथ वैसा ही होगा। आप अच्छा रखेंगे, अच्छा ही बाहर आएगा। तो इसीलिए हमेशा प्रकृति का स्वभाव जो हमें प्राप्त है उसको जानने के लिए उसका रूट कॉज समझें, उसका रूट कॉज क्या है, और उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो रूट कॉज के लिए भगवान आगे बताते हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है कि हम जो जीव हैं वो भगवान की पराशक्ति हैं, और ये पराशक्ति अपराशक्ति से मिलकर उस शक्ति का दोहन कर रही होती है। उसमें आता है 7 चैप्टर में, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये
8 जो हैं भिन्ना प्रकृति हैं, भगवान की अपरा शक्ति हैं। ये जड़ हैं, जड़ प्रकृति है, और एक जो है वो क्या है, वो परा प्रकृति है। अपरिमितास्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। जो एक है वो है परा प्रकृति। परा प्रकृति, वो परा प्रकृति क्या है, वास्तव में जीव है। सभी जीव वो परा प्रकृति कहलाते हैं। तो परा प्रकृति क्या करती है, अपरा प्रकृति का दोहन करती रहती है, उसको यूज करने के लिए उसको विभिन्न प्रकार से दोहन मतलब मथती रहती है कि कैसे मैं उस ऑब्जेक्ट को यूज कर लूं, भूमि को, अनल को, वायु को, आकाश को, हाँ, अहंकार को, मन को और बुद्धि को। तो वो डिफरेंट तरीके से वो जीव अपने इन 8 अपरा प्रकृति को ढूंढता रहता है। तो जैसा जैसा वो इनके साथ में मिलके कर्म करता है वैसा वैसा उसको फल मिलता है। और जो जीव होता है वो जब तक वो बद्ध अवस्था में है, बद्ध अवस्था मतलब वो ये नहीं समझ रहा है कि मैं भगवान का अंश हूं, जब वो अपने आप को ही सर्वे सर्वा मान रहा है, मैं ही डूअर हूं, जो कुछ है वो मैं ही कर रहा हूं, तो ऐसा व्यक्ति अज्ञानवश कर्म के फलों का भोग करता रहता है और इस अज्ञान के कारण वो शारीरिक सुख दुख ही महसूस करता रहता है। कृष्ण भूलिया से जीव अनादि बहिर्मुखा अतएव माया दे संसार दुखा। जब जीव कृष्ण के बहिर्मुख हो जाता है, उससे मतलब पलट जाता है, तो माया उसको दुख देती है संसार में विभिन्न प्रकार से। कृष्ण भूलिया से जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया तरे झापटिया धरे। जब जीव कृष्ण को भूलकर विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को करता है तो जो माया है ना, माया वो बहुत ही निकट में होती है। वो क्या करती है, उस जीव को एक झापट मारती है। झापट मतलब उसको विभिन्न प्रकार के कष्ट देती है। तो ये इस प्रकार है, जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये है हमारे पास केस स्पेक्टिकल का। अभी सपोज ये जीव है, अभी जीव के एक तरफ क्या है, भगवान है और एक तरफ है माया। तो जब ये भगवान, बीच के भगवान, एक तरफ जीव और पीछे माया, तो जब जीव ऐसे भगवान की तरफ देखता है, वो माया पीछे रहती है, माया उससे वो बचा रहता है। लेकिन जब भगवान से बहिर्मुख हो जाता है तो क्या होता है, वो माया उसके सामने आ जाती है और माया उसको जकड़ लेती है, तो वो भगवान को भूल जाता है और इस प्रकार वो विभिन्न प्रकार के कष्टों को भोगता रहता है। और वो इस तरह से, जैसे सागर में लहरें चलती है ना, हमेशा अनगिनत लहरें आती रहती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती, ऐसे जीव विभिन्न प्रकार के कष्टों में अपना जीवन बिताता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो कष्ट कभी खत्म नहीं होते हैं। तो उसका एकमात्र साधन है कि जब कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाता है, भक्ति में आ जाता है, तो उसका जो अशांति है मन की, वो दूर हो जाती है, क्योंकि वो भगवान को समर्पित हो जाता है। अभी अगले श्लोक में आएगा वो किस तरह से होता है, एक के बाद फिर आएगा। अभी यहाँ पर भगवान का रोल क्या है, हमने 3 बताए थे ना स्टार्टिंग में, 3 प्रकार के डूअर हैं, जीव, प्रकृति और भगवान परमात्मा। तो हमने जीव का रोल देख लिया पहले, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास आस्ते सुखम वशी। दूसरा हमने देख लिया न कर्तृत्वम न कर्माणि, कि मटेरियल नेचर जो है प्रकृति, उसका क्या रोल है। अभी हम देखेंगे भगवान का क्या रोल है, भगवान किस प्रकार से डूअर है। तीसरा डूअर भगवान, ना दत्ते कस्य चित् पापम नाचेव सुकृतम विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। थैंक यू माता जी एंड प्रभु जी। सब लोग अलग अलग हर बार बोलेंगे तो सबको चांस मिलेगा, तो ऐसा कोशिश करिए
एक एक बार बोलिए, फिर दूसरी बार दूसरों को जांच दीजिए। आप बोलिए सब, लेकिन अपना माइक म्यूट करके बोलिए, ठीक है? ओके। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें समझाया गया है कि जीव और भगवान में क्या अंतर है। पहली लाइन इसमें बताया गया है रोल ऑफ लॉर्ड, भगवान का क्या रोल है। 3 प्रकार के डूअर का रोल हम सीख रहे हैं ना, तो भगवान का ना दत्ते, आदत्ते मतलब स्वीकार करते हैं, भगवान स्वीकार नहीं करते। कस्य चित किसी का, पापम पाप, ना चा एव सुकृतम, सुकृतम कहते हैं पुण्य, विभो, विभु माने वो भगवान परमेश्वर। तो परमेश्वर जो है, जो परमात्मा है, ना तो वो किसी का पाप ना ही किसी का पुण्य स्वीकार करते हैं, वो कुछ ग्रहण नहीं करते। लेकिन क्या होता है, अज्ञानेन आवृतम, अज्ञान से आवृत हो जाता है, ढक जाता है क्या, ज्ञानम, ज्ञान किनका, जंतवः, जो जीव होते हैं, जो बद्ध जीव हैं, उनका ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है। और क्या होता है, तेन मुह्यन्ति, वो हमेशा मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान अज्ञान से ढक गया है। वो क्यों है ऐसा, क्योंकि भगवान एकदम फ्री छोड़ देते हैं। वो ना तो किसी का पाप ग्रहण कर रहे हैं, ना पुण्य ग्रहण कर रहे हैं। हम भले ही विभिन्न प्रकार के पुण्य भी करते होंगे, लेकिन भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि भगवान तो एकदम अलग है इनसे। वो तो त्रिगुणातीत हैं। वास्तव में भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, उनको भगवान कहा गया है। तो भगवान की डेफिनेशन आती है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्डम्भग इति गणा। कि जो 6 ऐश्वर्य हैं, पहला सबसे अधिक धन, सबसे अधिक बल, सबसे अधिक यश, सबसे अधिक सौंदर्य, सबसे अधिक ज्ञान और सबसे अधिक त्याग। ये 6 ऐश्वर्य भगवान के पास है, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है, उनको विभु कहा जाता है, उन्हें परमेश्वर कहा जाता है। और इस कारण वो हमेशा आत्मतृप्त रहते हैं, वो कभी भी किसी के भी पाप और पुण्य से विचलित नहीं होते। तो जीव क्या है, अपने आप, अपना जो उसका अज्ञान है, उससे मोहित होकर विभिन्न प्रकार की इच्छाएं करता है। और जब वो इच्छाएं करता है तो भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, उसको परमिशन देते हैं करने की। तो वो परमिशन मिलने से वो विभिन्न प्रकार के कर्मों को करता है, तो कर्म के फलों की श्रृंखला बनती जाती है, चेन रिएक्शन चालू हो जाता है, जो कभी खत्म ही नहीं होता। और दूसरा, जीव जो है वो परा प्रकृति का, यदि किसी ने ज्ञान प्राप्त किया है तो परा प्रकृति के ज्ञान से वो पूर्ण है, वहां कुछ कमी नहीं है। लेकिन उसकी सीमित शक्ति है, तो सीमित शक्ति होने के कारण वो अज्ञान के वशीभूत हो ही जाता है। लेकिन भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो सभी जगह उपस्थित रहते हैं, वो सर्वव्यापी हैं, वो सर्वज्ञ है और सब कुछ जानते हैं। लेकिन जीव तो बहुत छोटा है, अणु है। जीवात्मा जब भी कुछ इच्छा करता है तो भगवान उसको जब सैंक्शन कर देते हैं, तो जीव, क्योंकि उसने इच्छा करी है ना, तो इच्छाओं से वो अपने ही इच्छाओं से मुंह में पड़ जाता है। और जब उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, डिजायर उसकी बढ़ जाती है, तो भगवान उसको इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं, उसको अनुमति दे देते हैं। लेकिन भगवान कभी भी उसके कर्म के फलों में उसको कर्म के फलों के लिए भगवान उत्तरदायी नहीं होते, भगवान रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। जो वो कर्म के फल उसको मिल रहे हैं, वो कर्म के फल के लिए वो जीव स्वयं उत्तरदायी होता है, वो खुद रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इस प्रकार इस क्षणिक जीवन में वो लगातार सुख दुख भोगता रहता है। और भगवान क्या है, ये पूरा श्लोक में समझाया है ना, जीव और भगवान के बीच में डिफरेंस। भगवान तो जीव के साथ हमेशा रहते हैं, चिर संगी है उसके, तो साथ में रहने के कारण क्या होता है, उसकी हर इच्छा को समझते हैं। जैसे एक पिता बचपन में जब तक पिता अपने पुत्र के साथ रहता है, बड़ा होके तो बच्चा कॉलेज जाता है, फिर अलग अलग उसका
कॉन्टेक्स्ट होते हैं, लेकिन जब तक बचपन में पिता बच्चे के साथ में रहता है तो बच्चे की वो हर बात को जानता है, समझता है, उसकी हर एक्टिविटीज को वो समझता है। उसी प्रकार भगवान जो है वो हर जीवात्मा की इच्छाओं को जानते हैं। जैसे एक माली यदि गार्डन में सेवा करता है तो उसको हर फूल की सुगंध का पता रहता है, क्योंकि वो फूल के निकट रहता है। उसी प्रकार भगवान जो है, परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं, तो वो जीव की इच्छा को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इच्छा क्या करती है? ये इच्छा ही जीव को बांध देती है, वो ही उसका सूक्ष्म बंधन है। तो जब भगवान मनुष्य की योग्यता देखते हैं ना, तो उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, हमेशा पूरी करते हैं। जैसे कहा जाता है, आपन सोच होते नहीं, प्रभु सोच या हरि सोच तत्काल। जो भगवान चाहते हैं वो तुरंत ही होता है, हम भले ही कितने प्लान बना लें। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो हम भले कितने प्रपोजल्स रखें, कुछ भी सोचें, लेकिन भगवान की इच्छा होती है तभी वो पूरा होता है। और भगवान हमारी योग्यता के अनुसार ही हमारी इच्छाओं को सैंक्शन करते हैं, उसको पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी इच्छा कर डाली तो वो हो गई पूरी। हालांकि भगवान सभी की इच्छाओं को पूरी करते हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र की हर इच्छा को पूरी करता है, भगवान कभी भी उसमें व्यवधान नहीं डालते। उनके लिए कोई भी जीव अलग नहीं है, वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए भगवान निष्पक्ष कहलाते हैं। लेकिन जीव तो निष्पक्ष नहीं हो पाता। तो यही डिफरेंस है भगवान का और जीव का। लेकिन जब भगवान कोई इच्छा करते हैं किसी अपने भक्त विशेष पर, क्योंकि वो भक्त भगवान की ही हमेशा चिंता करता है, तो मतलब उन्हीं के प्रति जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है, तो भगवान उसकी इच्छा को अवश्य ही पूरी करते हैं, जिससे वो सदैव सुखी रहता है। और भगवान व्यक्ति की योग्यता को देखते हुए उसको कभी शुभ कर्मों में प्रवृत्त करते हैं तो कभी उसको अशुभ कर्मों में लगाते हैं। तो जब शुभ कर्मों में लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं जिससे कि वो अपनी स्थिति से और ऊपर बढ़े, उस आध्यात्मिक उन्नति करे। लेकिन यदि उसकी इच्छाएं रॉन्ग डायरेक्शन में हैं तो भगवान उसको अशुभ कर्मों में ही लगा देते हैं, जिससे वो अपनी इच्छा पूरी करके नरक में जाए। फिर वापस से उसका उद्धार जब उसकी इच्छा होगी तब होगा, स्टार्टिंग से होगा। तो इस तरह जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया भगवान पर आश्रित होता है। बिना भगवान की इच्छा के वो कहीं नहीं जा सकता। तो भगवान की इच्छा से ही वो स्वर्ग में जाता है, कभी वो नरक में जाता है। और ये इस प्रकार होता है जैसे वायु बादलों को छितरा देती है। आपने देखा होगा कई बार आकाश में बादल होते हैं तो बादल लगता है अभी सब इकट्ठे हो गए हैं और अभी थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, लेकिन कुछ देर के बाद देखते हैं तेज हवा चल रही है, सारे बादल छितर गए, बादल चले गए। तो इसी प्रकार भगवान की इच्छा होती है, हमारे योग्यता के अनुसार उनको कभी स्वर्ग देते हैं, कभी नर्क देते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जीव को भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहना चाहिए, तभी वो उस अविद्या से बच सकता है। वरना अविद्या के द्वारा, अज्ञान के द्वारा जीव बंध जाता है। और वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, भगवान ना तो किसी से घृणा करते हैं, ना ही किसी से प्रेम करते हैं। यद्यपि कभी कभी देखने से ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हम उनके साथ तो बड़े फेवर वाले एक्टिविटी करते हैं, बड़ा उन पे कृपा रखते हैं, और इनके ऊपर तो भगवान की कोई कृपा ही नहीं है। वो ऐसा देखने से प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। जैसी हमारी योग्यता होती है, जैसा हमारी इच्छा होती है, जैसा हमारा कर्म का फल होता है, उसके अनुसार ही जो कर्म बनता है उसके अनुसार ही भगवान हमें कर्म का फल देते हैं। जैसे एक जज होता है कोर्ट में, तो एक को तो वो सजा सुना रहा है, एक को तो वो इनाम दे रहा है, पारितोषिक दे रहा है, या एक को बिल्कुल वो फ्री छोड़ दे रहा है। तो वो ऐसा किसी को लग सकता है कि अरे ये जज तो पार्शियलिटी कर रहा है, लेकिन क्या ऐसा होता है? वास्तव में जज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस एंड प्लेस एंड पर्सन वो फैसला लेता है।
जो जिस योग्य होता है उसके अनुसार ही वो कार्य करता है। तो सिंपल भगवान भी वही कार्य करते हैं। उपद्रष्टानुमंता चे भर्ता भोक्ता महेश्वरा। और जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, ये तो अज्ञानी की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो अज्ञानी है उसका ज्ञान ढक जाता है और वो हमेशा मोह में पड़ा रहता है और मोह में पड़ा होके वो दुखी रहता है। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करता है उसका क्या होता है, वो ज्ञान से एनलाइटन हो जाता है। श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषामदित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। थैंक यू प्रभु जी। यहाँ पर क्या बताया है कि किस प्रकार नॉलेज एनलाइटन द जीवा। ज्ञानेन तु तद अज्ञानम, वो ज्ञान से अज्ञान का जो है ये शाम नाशितम, उसका जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। किसका? आत्मना, उस जीव का। तेषाम आदित्य वज ज्ञानम, आदित्यवत मतलब किस प्रकार उसका अज्ञान समाप्त होता है? आदित्य वद, आदित्य कहते हैं सूर्य को, वद कहने मतलब समान। तो सूर्य के समान उस जीव का ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, मतलब नॉलेज एनलाइटन्स दैट पर्सन। तत्परम, वो जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ व्यक्ति होता है उसका। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण भावनामृत में लगा होता है, उसका जब ज्ञान से वो प्रबुद्ध हो जाता है, उसकी नॉलेज वो रिवील कर लेता है, तो उसकी अविद्या का नाश हो जाता है। और उसके ज्ञान से, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जैसे रात होती है तो बिना लाइट के हम कुछ नहीं देख सकते, हाँ, बिना ट्यूब लाइट, और हम डिफरेंट प्रकार की लाइटें जलाते हैं, लेकिन सूर्य यदि वो लाइट नहीं जलाए तो हम सूर्य के एब्सेंस में हम कुछ नहीं देख सकते, अंधेरे में कुछ नहीं देख सकते। लेकिन जब दिन निकलता है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई लाइट जलाने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो जैसे सूर्य से सभी वस्तुएं अपने आप प्रकाशित हो जाती हैं, उसी तरह उस व्यक्ति के हृदय में जब ज्ञान प्रकाशित होता है तो वो उसकी अविद्या का नाश हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है, बहुत सुंदर श्लोका, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। वो व्यक्ति जिसकी भगवान में और गुरु में पूर्ण भक्ति होती है, वो पूर्ण रूप से समर्पित होता है, उसका तस्य ते कथिता ह्यर्था, उसके हृदय में प्रकाशित होता है, ज्ञान प्रकाशित होता है, क्योंकि वो महात्मा है। महात्मा क्यों है? क्योंकि वो भगवान और गुरु दोनों के ही प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है और उनके बताए हुए बातों का पालन करता है। तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को भूल गए हैं, वो निश्चित रूप से इल्यूजन में रहते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनेव व्रजिनं संततरिष्यसि। ये हमने चौथे अध्याय में सीखा था, 36वां श्लोक, कि यदि भगवान कह रहे हैं अर्जुन को समझाते हुए कि यदि तुम्हें सबसे बड़ा पापी भी माना जाए तो भी तुम उस दिव्य ज्ञान की नाव में बैठकर उस दुख के सागर को आसानी से पार कर लोगे। फिर उसके अगले श्लोक में बताया था, यथा एधांसि सम्मिदः अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सभी प्रकार के ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है,
उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के फलों को जलाकर समाप्त कर देती है। तो यहाँ पर ज्ञान क्या है वो समझाया जा रहा है कि ज्ञान जो है सभी पापों को ऐसे निकाल देगा जैसे दुख का सागर है और वो समुद्र में नाव की तरह हो गया। ज्ञान नाव से पूरा समुद्र को आप पार कर जाओगे। और दूसरे श्लोक में बताया कि सभी ज्ञान से सभी हमारे पाप कर्म जलकर समाप्त हो जाते हैं। और उसी के सीरीज में अगला बताया था, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। कि ये जो ज्ञान है ना वो ही सबसे शुद्ध है, क्योंकि उस ज्ञान से व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है। ये सभी योग का परिपक्व फल है। तो कहने का अर्थ ये है कि ज्ञान कितना अत्यंत आवश्यक है। उस ज्ञान से सभी हमारे पाप जल जाते हैं, सभी हमारे कर्म के फल समाप्त हो जाते हैं और हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। इसीलिए हमें वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और वो ज्ञान क्या है? भगवान कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण जब हम करते हैं तब हमें वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। उससे पहले वो नहीं प्राप्त हो पाता। ये खाली हम रीडिंग करने से, सेल्फ रीड स्टडी करें तो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत जन्म लगते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म लग जाते हैं ये बात समझने में कि भगवान कृष्ण की ही शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही वासुदेव हैं, वही सभी कुछ हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं। तो एक क्लास में हमने समझाया था कि किस प्रकार व्यक्ति पहले देवी का भक्त होता है, कई जन्मों तक वो उनका पूजा करने के बाद फिर वो सूर्य नारायण की पूजा करता है, फिर कई जन्मों तक उनकी पूजा करने के बाद गणपति का भक्त बनता है, फिर कई जन्मों तक गणपति का भक्ति करके वो फिर भगवान शिव की आराधना करता है, शिव भक्त बनता है। और जब वो शिव भक्ति में परिपूर्ण हो जाता है, शिव भक्ति बिना किसी इच्छा के करता है, तब वो वैष्णव बनता है। तो वैष्णव बनना आसान नहीं है, इसीलिए कहा गया है बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्म लग जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वो ज्ञान प्राप्त करके उस वासुदेव इति इसको समझ के भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। और ये ज्ञान प्राप्त करने से ऐसे सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाता है, जैसे सूर्य के आने से अंधकार पूरा चला जाता है और हर वस्तु क्लियरली दिखाई देती है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करें, जिस ज्ञान को प्राप्त करने से हमारे जीवन का अंधकार समाप्त हो जाए, हमारे जीवन का सूर्य उदय हो जाए। और उसका एक खास बात का ध्यान रखना होता है कि वो ज्ञान क्या है? वो कृष्ण भावनामृत, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो हमें उस व्यक्ति से प्राप्त करनी चाहिए जो ईश्वर का प्रतिनिधि है, जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जिसने उस परंपरा के अंतर्गत वो ज्ञान को सीखा है, क्योंकि वही सही तरीके से समझा सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो भगवान का सीधा प्रतिनिधि है, स्पिरिचुअल मास्टर है, उसको हमें भगवान की ही तरह आदर सम्मान करना चाहिए। जैसे हम गुरुवाष्टक में गाते हैं, साक्षात् हरित्वेना समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रियेव तस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविंदम। साक्षात हरि के ही समान समझना चाहिए, क्योंकि वो वही ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और वो उस ज्ञान में पारंगत हैं, उस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते हैं। वही हमें उस ज्ञान में हमें पारंगत कर सकते हैं, हमको उस वासुदेव की शरण ग्रहण करने को समझा सकते हैं। और जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आया था, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः
सर्वे वयम अतः परम, कि हर जीव जो है अपने आप में इंडिविजुअल है, वो कभी खत्म नहीं होता। वहां पर जब इसका ट्रांसलेशन आता है तो बताते हैं ना अर्जुन को भगवान कृष्ण कि ऐसा नहीं है कि ये या तुम पहले ना रहे हो, अर्थात तुम लोग सब भूतकाल में भी थे, तुम अभी भी हो और तुम फ्यूचर में भी रहोगे, क्योंकि सभी वास्तव में एक इंडिविजुअल है, सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो रात्रि के समय जैसे अंधकार में हमें कुछ भी क्लियरली नहीं दिखता और दिन में सब कुछ क्लियर दिखने लगता है, उसी तरह जब हमें ये ज्ञान होता है, वासुदेव सर्वमिति वाला ज्ञान हो जाता है, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन हमारा उन्नत हो पाता है, क्योंकि हम रियल नॉलेज सीख जाते हैं। अभी अगले श्लोक में बताया सिम्टम्स ऑफ रियलाइज्ड पर्सन क्या है। ये नया सेक्शन शुरू हो रहा है, सिम्टम्स ऑफ रियलाइज्ड पर्सन। तद्बुद्धया तदात्मानः, पढ़िए। तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्ते पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। थैंक यू माता जी। तो जो यहाँ पर बताया जा रहा है सेल्फ रियलाइज्ड सोल, जो अभी ऊपर वाले श्लोक में बताया कि कैसे रियल नॉलेज प्राप्त करनी है, तो रियल नॉलेज प्राप्त करके वो आत्म साक्षात्कार कर पाता है। तो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर पाता है उसके क्या लक्षण हैं, ये जो सेक्शन है ना 17 श्लोक से लेके 29 श्लोक तक एक सेक्शन है। तो इस वाले श्लोक संख्या में ये समझाया है। पहला देखें, तद बुद्धिया, उसकी बुद्धि कैसी होती है, भगवान में लगी होती है। तद आत्मनः, उसका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है। तन निष्ठा, उसकी जो श्रद्धा है, उसकी जो निष्ठा है, वो हमेशा भगवान में लगी होती है। तत्परायणः, परायण कहते हैं शरण लेना, और वो हमेशा भगवान की उसने शरण ली हुई होती है। किसने? जो रियलाइज्ड सोल है। तो उनका क्या होता है, गच्छन्त्य अपुनः आवृत्तिम, वो जाता है किसको, अपुनः आवृत्तिम, मतलब जिसकी पुनः वापसी ना हो। तो ऐसे जिसकी पुनः वापसी ना हो उसको कहते हैं लिबरेशन, मुक्ति, यानी वो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है जो ज्ञान निर्धूत कल्मषा, क्योंकि उसके ज्ञान से जितने भी कल्मश हैं, अविद्या हैं, उनका नाश हो चुका होता है, वो शुद्ध हो चुके होते हैं पूरी तरह। तो जो व्यक्ति बुद्धि से, मन से, श्रद्धा से और शरणागति से, जिसकी बुद्धि पूरी तरह भगवान में स्थिर हो जाती है, वो सेल्फ रियलाइज पर्सन हो जाता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके सभी कल्मश शुद्ध हो जाते हैं और वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। और इसमें हम देखेंगे ये जो चारों चीज है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है हनुमान जी। उनकी बुद्धि, उनका मन, उनकी पूरी निष्ठा और श्रद्धा, और वो पूर्ण रूप से शरणागत हैं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में। उनको कोई कुछ भी कहे, वो भगवान श्री राम की भक्ति कभी नहीं छोड़ते। एक बार की बात है, जब माता सीता को हनुमान जी ने सिंदूर लगाते हुए देखा तो वो पूछने लगे कि माता आप ये क्या लगाते हैं लाल लाल अपने सर पे, कि मैं सिंदूर लगाती हूँ किस लिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो, उनकी आयु बढ़े और वो प्रसन्न रहें। तो हनुमान जी क्या है, वो तो उनकी पूरी श्रद्धा है, पूरी शरणागति है भगवान के प्रति। तो उनको लगा कि जब मैया सीता ने थोड़ा सा सिंदूर लगाया है, उनसे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी आयु बढ़ेगी, उनका मंगल होगा, तो क्यों ना मैं भी लगाऊं। तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगाया। लाल देह लाली लसे अरुदरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिस, सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसा श्रद्धा होती है, ऐसी बुद्धि होती है, और मन मतलब पूर्णतया भगवान को समर्पित होता है,
उस व्यक्ति का ज्ञान प्रकाशित हो जाता है और वो मुक्ति के पथ पर आ जाता है। हनुमान जी मुक्ति के पथ वाली स्थिति नहीं, वो तो शुद्ध भक्त है, वो तो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जो मुक्ति के पथ की बात हो रही है वो हम बद्ध जीवात्माओं के लिए है कि वो भी यदि पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण कर लें, पूर्ण श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, मन और बुद्धि के साथ, तो वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। और यहाँ पर बताया है कि परम दिव्य, वास्तव में परम दिव्य सत्य क्या है? भगवान है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। वो ही सभी वेदों का सार है। जैसे 15वें अध्याय में आता है ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विदेव चाहम। सभी वेद भगवान से ही निकलते हैं। सभी वेदों का विषय, उनको जानने का विषय भगवान है। हमारे अंदर जो स्मृति है, जो हमारी विस्मृति है, वो सब भगवान के द्वारा प्रदत्त होती है। तो जो सुप्रीम ट्रुथ है वो भगवान। उनको कहा जाता है पर तत्व, यानी परम सत्य। तो जो यहाँ पर भक्ति शास्त्री के स्टूडेंट्स हैं, उनके इंस्टीट्यूट का नाम है पर तत्व चतुष्पति। तो पर तत्व का अर्थ है वो परम सत्य, वो भगवान, जो कोई ब्रह्म के रूप में, कोई परमात्मा के रूप में और कोई भगवान के रूप में जानता है ना। जब 2य अध्याय हमने पढ़ा था वहां पे वदस्ति तत्वत विदस तत्वम यज्ञ ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भगवान को हम 3 तरीकों से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबकी स्थिति है भगवान वाली, ब्रह्म और परमात्मा वाली नहीं है। वो परतत्व शब्द आए, इससे हमने कोरिलेट करके आपको बताया कि परतत्व का अर्थ है परम सत्य। तो भगवान ही उस परम तत्व की पराकाष्ठा है। भगवान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जैसे एक मोती की माला होती है, तो सभी मोती की माला में मोती उस थ्रेड पर रुके रहते हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जिस प्रकार मोती की माला में सभी मोती उस धागे में पिरोए होते हैं, उस धागे पर रुके रहते हैं, उस स्ट्रिंग पर स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार ये जो भी कुछ इस जगत में है वो सब भगवान पर ही निर्भर करता है। मत्तः परतरम ना अन्यत। भगवान कहते हैं कि मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है, जो कुछ है हे धनंजय वो मैं ही हूं। भगवान जो है वो निराकार ब्रह्म का भी परमिशन देते हैं, उनको कहते हैं कि ठीक है, उसको भी सैंक्शन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। तो सभी प्रकार से सभी कुछ भगवान पर ही निर्भर करता है, चाहे वो ब्रह्म, चाहे वो परमात्मा और चाहे भगवान का रूप। और जितने भी जीव हैं वो सभी भगवान पर निर्भर हैं। तो इसी प्रकार से, इसीलिए सभी प्रकार से परम सत्य, वो पर तत्व कौन है? भगवान। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं, वो गोविंद कहलाते हैं, वो ऋषिकेश कहलाते हैं, वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन वो हैं एक। तो जिस भी व्यक्ति का मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरणागति कृष्ण में हो जाती है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और वो भगवान संबंधी, ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और वो भली भांति समझ जाता है कि भगवान कैसे हैं। भगवान के एकता भी है और भिन्नता भी है, मतलब भगवान एक भी हैं, अलग भी हैं। जैसे अभी हमने कहा उनके अनेक नाम हैं, गोविंद है, धुसूदन है, माधव है, ऋषिकेश है, कृष्ण है, और उनके विभिन्न विभिन्न अवतारों के नाम हैं। तो कोई कहे कि वो अलग अलग हैं सब, क्योंकि अलग अलग नाम से अलग अलग लीला उनकी समझते हैं, समझ में आती है, तो ऐसा लगता है अलग अलग पर्सनालिटी है, लेकिन है तो वो एक। तो इसी को कहा जाता है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। तो जो भक्ति में लगे रहते हैं,
कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं वो आसानी से समझ जाते हैं कि अचिंत्य भेद अभेद तत्व क्या है, और जब वो इस ज्ञान से युक्त हो जाते हैं तो वो मुक्ति के पथ पर, लिबरेशन पर आसानी से प्रगति कर सकते हैं। फिर जो व्यक्ति उसमें प्रगति करते हैं उनका विजन कैसा होता है, वो सभी को एक जैसे ही तरीके से देखते हैं। थोड़ा सा भी ले लेते हैं, 2 मिनट है। विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, शुनि चैवा शपाके च, चैव सपाके च, पंडितः समदर्शिनः। पंडितः समदर्शिनः। थैंक यू माता जी। तो जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है वो उसका विजन कैसा होता है, उसका विजन है कि वो सभी को समभाव से देखता है। विद्या विनय संपन्न, क्योंकि वो विद्या में वो विनम्रता से पूर्ण तरह संपन्न होता है। जिसके पास विद्या होती है ना, विद्याति ददाति विनयम, विद्या जिसके पास होती है सबसे पहले उसके अंदर विनम्रता आती है, और जिसके अंदर विनम्रता आती है तो वो क्या करता है, उसके क्या क्या गुण हैं, वो ब्राह्मणे, ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, शुनि कुत्ते में, शपाके कुत्ता खाने वाला यानी चांडाल में, सभी में वो सबको समान दृष्टि से देखता है कि सभी में वो भगवान, वो परमात्मा के अंश के रूप में सभी में स्थित है। जैसे अभी पिछले सत्र में हमने रंती देव की कथा सुनाई थी कि रंती देव के पास जब वो चांडाल आया, एक ब्राह्मण आया, एक भिक्षुक आया मांगने के लिए, तो वो सबको समान दृष्टि से देखा उन्होंने और अपना वो देते चले गए, क्योंकि उनके अंदर समभाव था। तो जो व्यक्ति जिसका ज्ञान में जो बड़े चढ़े होते हैं, यहाँ ज्ञान की बात हो रही है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, साधारण हमारे जो मेटीरियल सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात नहीं हो रही। जो दिव्य ज्ञान में बड़े चढ़े होते हैं सबसे पहली क्वालिटी होती है उनमें विनम्रता, विनम्रता का भाव होता है, और वो हर जीव को सम दृष्टि से देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये ब्राह्मण है और ये शपाके, चाहे ये चांडाल है, तो उनमें भेद नहीं करते, किसी प्रकार का भी वो भेद नहीं होता। तो इस श्लोका को और आगे डिटेल में अगले सत्र में लेंगे। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं, समय पूरा हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमने सीखा वो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कि भगवान श्री कृष्ण को ही हमें पूर्ण समर्पित होकर श्रद्धा से, बुद्धि से और शरणागति से उनका श्रवण करना चाहिए, उनकी लीलाओं का, कथाओं का इत्यादि का श्रवण करना चाहिए। तभी हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और हमारी जो भी योग्यता होती है उसके अनुसार भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, सैंक्शन करते हैं। ठीक है, तो आज सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।